हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 पार्ट 1 और लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इट्स या ओनली सिर्फ, केवल, मीन्स एक, मैटर मीन्स बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, कोशिश। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह केवल अभ्यास की बात है, यह केवल प्रैक्टिस की बात है। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट हम रीड करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। आप इसे सुनिए और समझिए और मेरे साथ पढ़िए। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे चाइना there lived an archer called, स्टूडेंट्स यहाँ पे ARCHER, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आर्चर। called चैन याओजी, he was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आर्चर पढ़ा ना, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा आर्चेरी, ARCHERY, आर्चेरी। He could hit the target precisely at the center, even when it was placed at a very long distance. He liked to show off his skill to the admiring crowds and gathered around him। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसका हम देखेंगे, इसको हम समझेंगे मीनिंग। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे चाइना देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चैन याओजी। लॉन्ग मीन्स लंबा समय, एगो पहले, इन फार अवे, फॉर में अवे मीन्स बहुत दूर, चाइना, चाइना एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है स्टूडेंट। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मतलब रहता था, एन आर्चर एक आर्चर रहता था, कॉल्ड चेन याओजी, और उस आर्चर का क्या नाम है? चेन याओजी। चेन याओजी नाम है, वो कहाँ का रहने वाला था? चाइना का। स्टूडेंट, आर्चर मीन्स हो गया आपका तीरंदाज, जो तीर चलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए इसके हाथ में क्या है? ये चाइना का ये आर्चर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये क्या पकड़ा है? एक धनुष पकड़ा है। आर्चर मीन्स तीरंदाज, जो तीर चलाता है। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे चाइना देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चेन याओजी। बहुत समय पहले क्या हुआ? फार में सुदूर भी कह सकते स्टूडेंट। बहुत समय पहले सुदूर चीन में, किसमें? चीन में, ये चाइना में, चेन याओजी नामक एक तीरंदाज रहता था, एक आर्चर रहता था। कॉल्ड मीन्स कॉल्ड चेन याओजी, वो रहता था। कौन? चाइना में एक आर्चर रहता था, चेन याओजी। बहुत समय पहले चीन में एक चेन याओजी नामक तीरंदाज रहता था, आर्चर रहता था। He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery। और क्या था? He was, वह था, a very, एक बहुत, skilled, कला, skill मीन्स हो गया आपका कला, आर्चर तीरंदाज, एंड कुड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस परफॉर्म अभिनय करना, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, फीट्स ऑफ आर्चरी, फीट्स मीन्स हो गया स्टूडेंट्स आपका करतब, ऑफ आर्चरी, आर्चरी। ही वॉज वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। फीट्स मीन्स करतब। क्या हो गया स्टूडेंट्स? वह बहुत कुशल
उसकी क्या थी, उसके पास बहुत कला थी। किसके पास? चेन याओजी के पास। वो चीन का रहने वाला था। ही वॉज वेरी स्किल्ड, उसके पास बहुत कला थी। आर्चर एंड गुड परफॉर्मेंस, और वो क्या करता? तीरंदाजी के अद्भुत अद्भुत क्या करता था? करतब दिखाता था। आर्च फीट्स, फीट्स मीन्स करतब ऑफ आर्चेरी, वह बहुत ही अद्भुत करतब दिखा सकता था। आर्चेरी, आर्चेरी में तीरंदाजी, वो बहुत करतब दिखा सकता था। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म अभिनय वंडरफुल, अद्भुत फीट्स करतब ऑफ आर्चरी में तीरंदाजी। जो आर्चर है, जो तीरंदाज है, वो किसका करतब दिखाता था? तीरंदाजी की। कौन? चेन याओजी। He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. और क्या करता था? टारगेट मीन्स लक्ष्य, प्रेसिसली मीन्स ठीक ठीक, प्रेसिसली एग्जैक्ट, जहाँ पे लगाना रहता है वहाँ पे। एट द सेंटर, सेंटर पे लगाता है तो बीचों बीच। इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत बहुत दूर तक क्या करता था? He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. Distance means दूरी, long distance मतलब बहुत दूरी। वह बहुत दूर से भी निशाना साध कर बीच में, सेंटर इवन बीचों बीच लगाता था। चाहे वो बहुत ही दूर भी लगाना हो उसको, तो भी वह सेंटर पे बीचों बीच निशाना लगाता था। टारगेट मीन्स निशाना, लक्ष्य, निशाना लगाता था। He liked to show off. He, show off means दिखाना। He skilled to the admiring crowds that gathered around him. He, वह, liked, पसंद करता था, पसंद था। Liked means show off, show off करना मतलब दिखाना। His, उसको, skill, कला। Admiring, admiring means प्रशंसा करना। He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around means आसपास, आजू बाजू him। और क्या करता था? उसे अपने आसपास जमा होने वाली भीड़, प्रशंसा, क्राउड मीन्स भीड़, प्रशंसक के भीड़ के सामने अपना हुनर दिखाना बहुत पसंद था। किसको? चेन याओजी को। बहुत सारी भीड़ रहती, वहाँ पे उसको अपना शो अप मतलब दिखाना। क्या दिखाना? उसकी कला, स्किल दिखाना। स्किल मीन्स कला, कला दिखाना उसे बहुत पसंद था। उसे अपने आसपास जमा होने वाली, क्राउड्स मीन्स जमा होना। He liked to show up his skill to the admiring crowds that gathered around him. उसे अपने आसपास जमा होने वाली भीड़, प्रशंसक, उसके जो जमा होते हैं प्रशंसक, जो उसको चाहते हैं, उसके भीड़ में उसको क्या करना होता था? अपना हुनर, एडमायरिंग, हुनर दिखाना बहुत पसंद था। एक बार और देखते स्टूडेंट्स। Long, long ago in a faraway China, there lived an archer called Chen Yaozi. बहुत समय पहले सुदूर चीन में चेन याओजी नामक एक तीरंदाज रहता था। He was very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. वह बहुत कुशल तीरंदाज था और तीरंदाजी के अद्भुत अद्भुत क्या दिखाता था? फीट्स, करतब दिखा सकता था। He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. वह बहुत दूर से भी निशाना साधकर बीच में, ठीक बीच में निशाना लगा सकता था। सेंटर, सेंटर मीन्स ठीक, सेंटर मीन्स बीच में, ठीक निशाना वो लगा सकता था।
एंड नेक्स्ट है ही लाइक्ड, उसे पसंद था। टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग क्राउड्स दैट गेदर्ड अराउंड हिम, उसे अपने आसपास जमा होने वाली प्रशंसा के एडमायर भीड़ के सामने अपना हुनर दिखाना बहुत ही पसंद था। ही लाइक्ड, उसे बहुत पसंद था। द नेक्स्ट है वन डे ही वाज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मेनी एडमियर। One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. The man was carrying gourds of oil that were hanging from a long can on his shoulder. All the other people were clapping their hands and pressing Chen Yaozi, but this old man was quiet. He neither clapped nor uttered words of praise. He just stood there nodding his head and said, "It's just a matter of practice." One day, एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स? ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मेनी एडमिरर्स। एक दिन वह कई प्रशंसकों के सामने, एडमिरर्स मीन्स प्रशंसकों, जो उसकी प्रशंसा करते थे। किसकी? चेन याओजी की। वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट में सामने, ऑफ मेनी एडमिरर्स। एक दिन वह कई प्रशंसकों के सामने, एडमिरर्स के सामने अपना हुनर दिखा रहा था। चेन याओजी अपना हुनर दिखा रहा था। When he noticed, जबकि उसने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? An old man standing at the back, तभी उसने देखा कि पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। स्टैंडिंग, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चेन याओजी है और ये बूढ़ा आदमी है। यही आदमी उसके पीछे खड़ा था। किसके? चेन याओजी के। चेन याओजी ने नोटिस किया, तब उसने देखा एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक, तभी उसने देखा कि पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। The man was carrying gourds of oil that were hanging from a long can on his shoulder. और क्या किया उसने? वह आदमी अपने कंधे पर एक लंबी बेत से तेल की लौकी लटकाए हुए था। किससे? अपने शोल्डर से, अपने कंधे से एक लंबी बेत की। गट्स मीन्स वही होता है स्टूडेंट्स, एक लंबी बेत की क्या लटकाया था? वह आदमी अपने कंधे पे, अपने शोल्डर पे एक लंबी बेत से तेल की लौकी लटकाए हुए था। कौन? ओल्ड मैन, अपने शोल्डर से लटकाए हुए था। All the other people were clapping their hands and pressing Chen Yaozi. और क्या कहे? ऑल में सभी, ऑल द अदर पीपल, बाकी सभी लोग क्लैपिंग करने लगे, ताली बजाने लगे, देयर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड प्रेसिंग में उसकी तारीफ करने लगे। बाकी सभी लोग क्लैपिंग करने लगे, ताली बजाने लगे, प्रेसिंग करने लगे, चेन याओजी की तारीफ कर रहे थे। प्रेसिंग में तारीफ कर रहे थे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, किंतु दिस ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वॉज क्वाइट, वह चुप था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी चुप था। ही नाइदर क्लैप्ड, उसने क्या किया? नहीं किया, क्लैप नहीं किया, ताली नहीं बजाया। उसने न तो ताली बजाई नॉर अटर्ड वर्ड ऑफ प्रेज, उसने न तो ताली बजाई और न ही को तारीफ के कोई शब्द कहे। He just stood there nodding his head.
He just stood there nodding his head and said, "It's just a matter of practice." उसने क्या किया? उसने न तो ताली बजाई, न क्लैपिंग किया, न प्रेसिंग किया, उसकी तारीफ करी। किसकी? चेन याओजी की। पर वह क्या था? चुप था और कुछ भी नहीं किया। और उसने क्या कहा? देन नेक्स्ट है ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड, और वह बस वही खड़ा रहा और अपना सिर हिलाया। नॉडिंग में हिलाना, हिज हेड अपना सिर हिलाया और कहा एंड सेड और कहा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह सिर्फ अभ्यास की बात है। मैटर मीन्स बात, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। जस्ट यह इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह केवल अभ्यास की बात है। देन नेक्स्ट है चेन याओजी वॉज अनॉयड। अनॉयड मीन्स नाराज होना। चेन याओजी नाराज हो गए। चेन याओजी वॉज अनॉयड, चेन याओजी नाराज हो गया। आर यू कैन आर्चर योर सेल्फ, और क्या कहने लगा? आर यू एन आर्चर योर सेल्फ, क्या आप खुद एक तीरंदाज है? किससे कहने लगा? ओल्ड मैन से, बूढ़े आदमी से। ये बूढ़े आदमी से चेन याओजी कहने लगा। डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज? और क्या कह रहा है? उसने कहा आर यू, फर्स्ट कहा उसने आर यू एन आर्चर योर सेल्फ, क्या आप खुद एक तीरंदाज है? क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा कर सकता है? थिंक एनीवन कैन डू, क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? व्हाट आई कैन डू, जैसा वो क्या कहता है? क्या कोई भी ऐसा कर सकता है जो मैं अपने धनुष, क्या करते हैं? बो मीन्स धनुष एंड एरो, एरो मीन्स तीर, जो मैं अपने धनुष और तीर से कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूँ। विथ माई बो एंड एरोस मतलब मेरे धनुष और एरो से, तीर से जो मैं कर सकता हूँ, क्या कोई कर सकता है? नो सर, ओल्ड मैन कहता है नहीं सर। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, जवाब देता है। नहीं सर, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। रिप्लाई मीन्स जवाब देना। आई एम नॉट एन आर्चर, मैं एक तीरंदाज नहीं हूँ। आई मतलब मैं, एम हूँ, नॉट नहीं, एंड एक आर्चर मीन्स तीरंदाज, मैं एक तीरंदाज नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे क्या है? आई डोंट मुझे नहीं है, डाउट यानी संदेह, योर स्किल आपकी कला में, और मुझे आपकी कला में कोई भी संदेह, डाउट नहीं है। ऑल आई सेड वाज, मैंने बस इतना कहा। एवरीथिंग्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैंने बस इतना कहा। ऑल आई सेड वाज, मैंने बस इतना कहा कि सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ, अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस सब कुछ अभ्यास का विषय है। देन नेक्स्ट है चेन याओजी बिकम वेरी एंग्री। फिर चेन याओजी क्या हो गया? एंग्री मतलब क्रोधित हो गया। जब ओल्ड मैन ने कहा ऑल आई सेड वाज एवरीथिंग्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैंने बस इतना कहा कि एवरीथिंग यानी सब कुछ प्रैक्टिस की, अभ्यास की बात है। तो फिर चेन याओजी देखते हैं स्टूडेंट्स चेन याओजी का रिएक्शन। देन चेन याओजी बिकेम वेरी एंग्री, चेन याओजी क्या हुआ? बहुत क्रोधित हो गया, एंग्री हो गया। एंग्री मीन्स क्रोधित होना। व्हाट डू यू know that you pass such thoughtless comments on other people? Who are you? क्या कहते हैं? चेन याओजी क्रोधित हो जाता है, बहुत ही एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। What do you know? और क्या कहते हैं? क्या तुम्हें पता है? What do you know? क्या आपको पता है? That you pass such thoughtless, कि तुम दूसरों पर ऐसी विचारहीन मतलब थॉटलेस मीन्स विचारहीन कमेंट्स टिप्पणी ऑन अदर पीपल करते हो।
तुम दूसरों पर ऐसी विचारहीन थॉटलेस टिप्पणी कमेंट्स करते हो। तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? ऐसा चेन याओजी ओल्ड मैन से कहता है। देन नेक्स्ट, प्लीज डोंट गेट एंग्री। फिर क्या कहता है ये ओल्ड मैन? प्लीज डोंट गेट एंग्री, कृपया नाराज ना हो सर। आई एम एन ऑयल, प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, कृपया नाराज ना हो सर। I am an oil seller, as you must have guessed from the guards. कृपया आप नाराज ना हो सर, मैं एक तेल विक्रेता हूँ। क्या हूँ? सेलर मीन्स विक्रेता, ऑयल तेल विक्रेता हूँ। As you must have guessed from the guards. क्या जैसे कि आपने लौकी देखकर अनुमान लगा लिया होगा, उसके पास क्या थी? एक छोटी सी टोकी थी, कुप्पी थी। ऐसा स्टूडेंट्स उसके पास एक, इसे कहेंगे गार्ड्स। ये क्या है? गार्ड्स है। इसमें वो तेल भरकर बेचता था। सेलर मीन्स बेचना, ऑयल बेचता था। गार्ड्स इसको कहेंगे, ये क्या है? गार्ड्स है। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, वो आपका गार्ड्स है। जो उसमें तेल भरकर कौन बेचता था? ये ओल्ड मैन सेल करता था, सेलर था वो। देन नेक्स्ट है, Every day I feel these guards. और क्या करता है? Every day, हर दिन। I feel भरता था, feel means भरना। These guards with oil and sell them. मैं हर दिन लौकियों में तेल भरता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। And sell them, sell means बेचना। Over the years. और क्या कहता है? ये ओल्ड मैन इस गार्ड्स में एवरीडे तेल भरता है और इसको बेचता है। देन नेक्स्ट, ओवर द इयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फीलिंग द गार्ड्स। इफ यू अलो आई विल शो इट टू यू। ओवर द इयर्स, और उन्हें वो क्या करता है? सेल देम, उन्हें बेचता है। ओवर द ईयर्स, इतने सालों में। आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गार्ड्स, इतने सालों में मैंने लौकियों में तेल भरने का हुनर हासिल किया। अचीव हासिल किया। सम स्किल मीन्स कला। इन फिलिंग द गार्ड्स, किसमें? उस लौकी में। लौकी गार्ड्स मीन्स ये छोटा सा, ये इसको बोलेंगे गार्ड्स। इसमें क्या करता है? वो तेल भरने का काम करता है और उसे बेचता है। ओवर द ईयर्स मतलब इतने सालों में मैंने लौकियों में तेल भरने का हुनर। अचीव्ड सम स्किल फिलिंग द गार्ड्स, तेल भरने का हुनर हासिल किया है, हासिल कर लिया है। कौन बोल रही है? ओल्ड मैन। इफ यू अलो आई विल शो इट टू यू। अगर आप इजाज़त दे, आप अलो करें, आप इजाज़त दे। इफ़ यदि, यू आप, अलो मीन्स इजाज़त। यदि आप इजाज़त दे तो मैं आपको यह हुनर, आई विल शो मतलब आपको मैं शो करता हूँ, आपको इट टू यू। यदि अगर आप इजाज़त दे, आई विल शो इट टू यू, तो मैं आपको यह हुनर दिखाऊंगा, शो करूँगा बोलता है। फिर ये चेन याओजी कहता है वो कैसा कहता है? ग्रोल्ड चेन याओजी। चेन याओजी ने गुर्राते हुए कहा। ऐसा वो चेन याओजी कहा। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी what would happen next. हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था। एवरीबडी क्यूरियस, उत्सुक था। To see what you would happen next, कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट मतलब happen क्या, नेक्स्ट मतलब आगे क्या होगा। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है? चलिए हम भी स्टार्टेड है, देखते हैं आगे क्या होता है। देखते स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक। पैशन मीन्स धैर्य, पेशेंटली मीन्स धैर्यपूर्वक। द ओल्ड मैन sat down an empty gut
ऑन द ग्राउंड। बूढ़े व्यक्ति ने एक खाली लौकी को जमीन पे, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पे रख दिया। एक छोटी सी खाली लौकी थी, उसको जमीन पे रख दिया। लौकी मीन्स वो एक कंटेनर होता है, कंटेनर यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स। वो जो उसकी लौकी थी जिसपे वो तेल भरता था, उसको क्या किया, उसने नीचे पे रख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ उसने ये है उसकी लौकी, इसको उसने क्या किया, नीचे पे रख दिया। और क्या, पेशेंटली धैर्यपूर्वक द ओल्ड मैन सैट डाउन एन एम्प्टी गार्ड ऑन द ग्राउंड। पेशेंटली मीन्स धैर्यपूर्वक, बूढ़े व्यक्ति ने एक खाली लौकी को, गार्ड को, एम्प्टी मतलब खाली, सेट डाउन नीचे, गार्ड ऑन द ग्राउंड, उसने खाली लौकी को जमीन पर रख दिया। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गार्ड। और उसने क्या किया, फिर उसने लौकी के मुंह पर एक छोटा सा कॉइन रखा, सिक्का रखा। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा एक छोटा सा सिक्का रख दिया। फिर उसने लौकी के मुंह पर एक छोटा सा ऐसा कॉइन, सिक्का रख दिया। देन नेक्स्ट है, इन दोस डे a small coin had a little hole at the center। और क्या किया, उसने सिक्का रख दिया। उन दिनों छोटे सिक्कों के बीच में एक छोटा सा छेद होता था। ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें छेद था, किसमें, सिक्के पे। स्मॉल कॉइन हैड अ लिटिल होल, होल में छेद, एट द सेंटर बीच में छेद था, किसके, कॉइन के। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप। और क्या हुआ, फिर वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, स्टूड खड़ा हुआ, स्टूड अप खड़ा हुआ। took some oil in his ladle and began the pour oil into the gourd from a height। और उसने क्या किया, अपनी करछुल में थोड़ा सा तेल लिया और ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई से लौकी में तेल डालना शुरू किया। कौन, ये ओल्ड मैन। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ओल्ड मैन है। इसने क्या किया, यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे कॉइन रखा, और उसने बहुत ही हाइट से, बहुत ही ऊंचाई से इस लौकी में तेल डालना शुरू किया। उसने तेल डालना शुरू कर दिया, किसी लॉन्ग हाइट से, लंबी ऊंचाई से। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गट्स थ्रू द होल इन द कॉइन। जब उसने ऊंचाई से लौकी में तेल डालना शुरू किया, तब क्या हुआ स्टूडेंट्स, द ऑयल वेंट स्ट्रेट मतलब सीधे, वो क्या हुआ, तेल सिक्के के छेद से सीधा लौकी में चला गया। होल इन द कॉइन, जो तेल था, स्ट्रेट मतलब सीधा, तेल सिक्के के छेद से सीधा लौकी में, इन द कॉइन, सिक्के के छेद में से किस में पहुंच गया, लौकी में, गट्स में पहुंच गया। व्हेन द ओल्ड मैन, जो तेल था, द ऑयल वेंट स्ट्रेट, वो जो स्ट्रेट मतलब सीधा, गट्स थ्रू इन द होल, होल में छेद, इन द कॉइन, तेल सिक्के के छेद से सीधा लौकी में चला गया। वो जो छोटी सी लौकी थी ना, उसकी लौकी में चला गया। व्हेन द ओल्ड मैन हैड फिनिश्ड फिलिंग अप द गट्स। जब बूढ़े व्यक्ति ने लौकी को तेल से भरना समाप्त कर दिया, फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड फिलिंग अप द गट, जब वो भरना समाप्त कर दिया गट्स को, ही लिफ्टेड अप द कॉइन, तो उसने सिक्का उठाया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। तब उसने, जब तेल भरना उसका समाप्त हो गया, तब उसने सिक्का को रखा था, वहां से उठाया। उस पर तेल का एक भी निशान दिखाई नहीं दिया। ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन मतलब दिखना, ऑन इट, उसमें एक भी निशान, किसमें, सिक्के पे उस तेल का निशान, एक भी छोटा सा भी निशान नहीं दिखाई दिया। द पीपल वॉचिंग it were speechless with wonder।
इसे पीपल मीन्स लोग वाचिंग देखने लगे। इसे देखने वाले लोग आश्चर्य से रह गए, अवाक हो गए, स्पीचलेस हो गए, मतलब कुछ भी बोल नहीं सके। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड, बट किंतु बूढ़ा आदमी केवल मुस्कुराया। स्माइल क्या? स्माइल मीन्स मुस्कुराया। एज आई सेड, उसने मुस्कुराया, बूढ़े आदमी ने केवल मुस्कुराया। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा। देयर नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर प्रैक्टिस यू सी। बूढ़े आदमी क्या करता है? वो केवल मुस्कुराता है, स्माइल करता है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें कुछ खास नहीं है। देयर वाज नथिंग स्पेशल, इसमें कुछ अबाउट मीन्स बारे में, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह केवल अभ्यास की बात है। यू सी, आप देखिए। देन नेक्स्ट है, उसके कॉइन में कोई भी ऑयल नहीं लगा। इस छेद में से उसने लौकी में तेल डाला तो कोई भी ऑयल, छोटा सा भी दाग नहीं दिखा तेल का। देन चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनोयंस। फिर क्या हुआ? चेन याओजी का सारा गुस्सा, झुंझलाहट में, एंगर यानी गुस्सा, एंड अनोयंस झुंझलाहट क्या हो गया? गायब हो गया। ही जस्ट gave a short laugh and said, वह बस एक हल्की हंसी के साथ बोला। laugh मीन्स थोड़ी सी, a short मतलब एक छोटा सा, laugh मीन्स हंसी, and said वह एक छोटी सी, एक बस एक हल्की सी हंसी के साथ बोला। said बोला, कहा। you have taught me something important today, तुमने, you मतलब आप, have taught me something important today, तुमने आज मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। important मतलब महत्वपूर्ण। चेन याओजी कहता है, चेन याओजी क्या करता है? he just gave a short laugh and said, चेन याओजी वह बस एक हल्की हंसी के साथ बोला। you have taught me something important today, आज आपने, you means आपने या फिर तुमने, आज आपने, today means आज आपने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर showed off or boasted about his skill as an archer, उसके बाद चेन याओजी ने कभी भी तीरंदाज के रूप में अपने कला का प्रदर्शन पर घमंड नहीं किया। क्या किया? boasted मीन्स नहीं किया, क्या नहीं किया? घमंड नहीं किया, अपने कौशल का प्रदर्शन या फिर घमंड नहीं किया। कौन? चेन याओजी। ये जो ओल्ड मैन ने इसको क्या सिखाया? जब उसने छोटा सा कॉइन लिया, इस लौकी में डाला, तो उस कॉइन को देखा कि उसमें कोई भी तेल का निशान नहीं है, छोटा सा भी निशान नहीं है। तो इसने बोला, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ केवल अभ्यास की बात है। तो फिर ये ओल्ड मैन ने इसको क्या सिखाया? ये अपनी कला पर घमंड करता था, तो इसने सिखा दिया सिर्फ ये मैटर की बात है, ये एक प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास की। अगर आप अभ्यास करोगे तो आप किसी भी चीज़ में निपुण हो सकते हो। ये किसने सिखा दिया? ये ओल्ड मैन ने चेन याओजी को सिखा दिया। उसके बाद से चेन याओजी कभी भी अपने तीरंदाज के रूप में कौशल या फिर अपने कला का प्रदर्शन करने में घमंड कभी नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, आप कितना भी प्रैक्टिस करो तो आप उस चीज़ में, उस वर्क में, उस काम में आप निपुण हो जाओगे, लेकिन उस पर आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। जैसे कि ओल्ड मैन ने सिखाया ना, एक छोटे से कॉइन में उसमें होल था, उसमें लौकी में इतने हाइट से, देखिए कितने ऊंचाई से ये ऑयल को डाल दिया और उसमें भी कुछ भी ऑयल उस कॉइन पर नहीं लगा। तो फिर चेन याओजी को समझ आ गया कि उसको अपनी कला पे, अपने तीरंदाजी पे कभी भी घमंड उसको नहीं करना है।
ये चेन याओजी क्या कहता है? चेन याओजी कहता है यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे। आज आपने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर showed off और boasted about his skill as an archer। उसके बाद चेन याओजी ने कभी भी एक तीरंदाज के रूप में अपने कौशल, अपने स्किल पर, अपने कला पर कभी भी घमंड नहीं किया। स्टूडेंट्स, आपको भी किसी भी इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आप कितने भी निपुण हो जाए उसमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे दिया है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यह केवल किसकी बात है? प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास की बात है। अभ्यास करने से कोई भी उस काम में निपुण हो सकता है, जैसे कि ओल्ड मैन ने कर दिखाया। किसको? चेन याओजी को। स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन आपको समझ आ गया होगा इस लेसन से, आपको भी सीख मिली, देन चेन याओजी को भी मिली। उसने आज उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाया। कौन? ओल्ड मैन ने। देन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।